लंबी सीधी लाइव तस्वीरें आपको कैथल के नागरिक हॉस्पिटल की दिखाई जाने लग रही है, जहां पर जियो फेसिंग ने लेकर है अपना कोरोना योद्धा। और जो अपना बता दें, सारे आज कैथल के नागरिक अस्पताल ज्यादातर डॉक्टरों या कोई कर्मचारी है, सब ने आज सांकेतिक धरना जो लगाया, किस उसमें लगाया, यो जियो फेसिंग क्या है वह भी जाना। अगले वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो, कमेंट में अपनी राय जरूर दे दियो। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। अच्छा क्या नाम है जी? निर्मल सिंह, लैब टेक्नीशियन, डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल कैथल। जी अच्छा, क्या है ये जियो फेसिंग क्या है? जियो फेंसिंग है, सरकार चाहती है मेरा अपना पर्सनल फ़ोन में और मेरी हाजिरी लेकर मेरे बंद जूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ सरकार मैंने बंद कर रखा है, लेकिन मेरा पर्सनल फ़ोन में नहीं बंद कर रखा है मैंने। मेरा एक फ़ोन है, मैंने अगर क्या भी देना पड़ेगा, यूँ मेरे बच्चे भी लेके जाएंगे, मेरी माँ भी लेके बिक जाएगी कि उस दिन मैं काम नहीं करने लग रही और सरकार का। मैं तो सवेरे आएगा अपनी हाजिरी लेगा, जो कर सरकार ने पहला बायोमेट्रिक लागू कर रखी थी, उस तरह ही सरकार अपना फ़ोन दे दे, मैं उसमें हाजिरी लेगा, जड़ा सरकार चाहेगी ओड़े बैठूंगा सारा दिन, 6 घंटे मेरी ड्यूटी है। अच्छा मोबाइल को तो एक ही टाइम यूज होगा ना भाई? करियार दर दिया सरकार मैंने ट्रैक करने लग रही है 24 घंटे। जो मेरा पर्सनल डाटा है सारा सरकार ले रही है, लेकिन मेरा पर्सनल फ़ोन सरकार ने कौन दे रखा? मैंने अपने पीछे तक खरीदा हुआ है यू, और सरकार ना इतनी तनख्वाह दे रही भाई मैं अपने सारा टब्बर ना अलग अलग दूँ इसको। मेरे बच्चों तक भी मैंने फ़ोन चाहिएगा, मेरे बच्चे ने बाहर जाना पड़ेगा, मैंने यूँ फ़ोन देना पड़ेगा। सारे हॉस्पिटल वाले सिर्फ स्वास्थ्य विभाग का यू, स्वास्थ्य विभाग के पास सरकार पड़ रही है, और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जो कोरोना में थे जो तो सरकार ने न्यू चाहिए था भाई सारे यहीं काम करें सारा कुछ। उस टाइम तो सरकार ने यहीं दिखे थे, सारे लोगों ने भी यहीं दिखे थे, लेकिन सरकार चाह रही है भी भाई यहाँ तो चोर हो गए आज जी, लेकिन आज ये चोर थोड़ी हो गई इतनी देर में, ये तो काम कर रहे हैं, पहला भी कर रहे थे आज भी कर रहे हैं। अच्छा कितने समय तक रहेगा धरना? समय आज तो सिर्फ सांकेतिक धरना है सरकार का, भाई सरकार ने हम अपने उपवास के जरिए जताना चाह रहे हैं भाई हम धरना इस तक ज़्यादा भी कर सका और बिल्कुल भूखे रह गए और मर भी सका, सरकार अपना कानून वापिस। क्या नाम है जी? मेरा नाम देवी रानी है, मैं MPHE एसोसिएशन की डिस्ट्रिक्ट प्रधान हूं, और यहां पर आज हम हर कैटेगरी से कर्मचारी और अधिकारी सभी बैठे हैं सांकेतिक धरने पर। सरकार जो हमारे ऊपर जियो फेंसिंग लागू करने की कोशिश कर रही है वो हम नहीं होने देंगे, क्योंकि कोरोना काल में जब हमने 24 घंटे काम किया है तब सरकार ने ये नहीं दिखा भाई सरकारी कर्मचारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट के वही काम कर रहे हैं। उस टाइम प्राइवेट हॉस्पिटल बिल्कुल बंद हो गए थे, कोई भी मरीज कहीं भी एडमिट नहीं कर रहा था, लेकिन उस टाइम कोरोना काल में हर कैटेगरी का कर्मचारी हेल्थ डिपार्टमेंट का और अधिकारी 24 घंटे ड्यूटी पर रहे हैं। उस टाइम सरकार ने ये नहीं देखा भाई हम काम कर रहे हैं और अब हमारे को चोर बता रही है, लेकिन हमारी इसमें कोई प्राइवेसी नहीं है। अपने संसाधन दे सरकार हमारे को तो हम जियो फेंसिंग लगा सकते हैं, लेकिन अपने प्राइवेट फ़ोन में हम नहीं लगाएंगे। हरियाणा में है या हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा स्टेट में पूरे में है जी। हर कैटेगरी का बंदा है, मतलब स्वास्थ्य विभाग के हर कर्मचारी और अधिकारी आज सांकेतिक हड़ताल पर बैठे हैं उपवास के माध्यम से। क्या नाम है जी? सर मेरा नाम गुलाब सिंह है, मैं टेक्निकल ऑफिसर हूँ यहाँ सिविल हॉस्पिटल कैथल में। देखिए दो ही पहलू हैं इसमें। पहली बात तो ये है भाई हम जियो फेंसिंग का विरोध इसलिए है मेन, तो अब जियो फेंसिंग लगाने के बाद क्या कर्मचारी काम नहीं करेगा? काम करने के लिए उसको, अब हमारे बहुत से डॉक्टर्स हैं जिसमें से आधे डॉक्टर्स कोर्ट में होते हैं, वो गए हुए तो सरकार का काम ही है, कोई डॉक्टर रेड पे गया है। जियो फेंसिंग, सर मैं आपको जियो फेंसिंग बताना चाहता हूँ। जियो फेंसिंग क्या है? आप जब इस हॉस्पिटल के 200 मीटर के दायरे में आ जाओगे तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। यदि उससे निकल गए तो फ़ोन आपके हिसाब से ट्रैकिंग पे रहेगा भाई ये बंदा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। वहाँ जहाँ भी गया है वो गया तो सरकारी काम से ही है ना। अब हमारी ANM बहनें हैं, ये गांव में पहुँच के सब सेंटर में तो इनकी हाजिरी लग गई, तो जो गांव में डिलीवरी हुई थी किसी की उसको संभाल के आना है, किसी का बच्चा का टिक्का लगा के आना है, और किसी केस को लेके टूबैक्टमी कराने के लिए भाई बच्चे बंद कराने का ऑपरेशन लेके हॉस्पिटल आती हैं, तो इसका मतलब वो उस दिन काम नहीं किया उन्होंने। यदि उस 200 मीटर दायरे से निकल गई तो उसकी ड्यूटी खत्म हो गई। मोबाइल तो साथ में जा रहा है ना, इसीलिए तो ना। उसके बाद यदि उस कर्मचारी ने काम करना है ना, वो जियो फेंसिंग से काम नहीं करेगा, काम तो वो वैसे भी कर रहा है। ये रही बात, ये थर्ड पार्टी ऐप है। अब थर्ड पार्टी ऐप में कौन डाटा इसका चोरी कर ले, क्या सरकार के पास इसकी सुनिश्चितता है? वो तो सरकार भी दे रही है ना आपको, उसमें तो सर तो नहीं है, पूछवा दो आप। यदि कोई अधिकारी ये क्या बोल दे भाई मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूँ, तो कर्मचारी और अधिकारियों को कोई एतराज़ नहीं है। यदि ये इतनी अच्छी है तो जो उच्च अधिकारी जिसने इसको लागू ही किया कह रहे बहुत अच्छी चीज़ है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो अपने ऊपर ही लागू कर लियो पहले तो। कितने दिन तो इसलिए ये जो कर्मचारी और अधिकारियों पे स्वास्थ्य विभाग के ऐसी नकेल कसने की तैयारी कर रहे हैं, इससे अच्छा जो हरियाणा में दूसरी तरह के चोर और अपराधी बढ़ रहे हैं ना, उन पे नकेल कस ले। कर्मचारी तो अपना काम कर रहे हैं और अपना डाटा काम करने के बाद हर कर्मचारी अपना डाटा भेज रहे हैं सरकार के पास, तो वो काम कौन कर रहा है फिर? बाहर से तो कोई करने नहीं आता। क्या नाम है जी?
मेरा नाम अमित बुरा है। मैं हरियाणा हेल्थ मिनिस्ट्री सर्विसों का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमें जियो फेंसिंग से एतराज़ नहीं है। जियो फेंसिंग की तरह सरकार 10 ऐप और ले आई। एतराज़ है हमें अपने निजी मोबाइल में डालने से। ये थर्ड पार्टी ऐप है, इसमें हमारे डाटा उल्लंघन का और हमारी निजता का हनन होने का बिल्कुल पूरे चांस हैं। और पुट्टा स्वामी एक सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी आदेश दिए गए थे भाई निजता का उल्लंघन आप किसी का भी नहीं कर सकते, कोई भी सरकार है चाहे। तो हमें निजता के उल्लंघन से और साइबर फ्रॉड से दिक्कत है, हमें काम करने से कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग का प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी जितनी उसकी ड्यूटी है उससे ज़्यादा काम करता है, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे LT हैं, चाहे नर्सिंग ऑफिसर हैं। और कोरोना के टाइम में सरकार से प्रधानमंत्री से लेकर जब आम जनता तक उनके ऊपर फूल बरसा रही थी, 24 घंटे काम करे, तब जो जियो फेंसिंग सरकार को याद नहीं आई। तब तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले बंद करके भाग गए थे और सरकारी हॉस्पिटल वाले जो मौतें हो रही थी उसके बीच में खड़े थे सभी अधिकारी कर्मचारी। तो सरकार इस तरह का भ्रम ना फैलाए भाई स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी। एक तरफ तो सरकार विधानसभा में प्रत्येक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और प्रत्येक रैलियों में गुणगान कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इतने ऊपर चला गया है, TB खत्म हो गया, मलेरिया खत्म हो गया है। अगर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहे अपना सही से तो ये खत्म कैसे हो गया, अचीवमेंट कैसे हो गई है। तो सरकार इस तरह के मोरल डाउन ना करे कर्मचारी अधिकारियों का। और जिस तरह से बायोमेट्रिक अटेंडेंस हम लगा रहे हैं पहले से ही, वो व्यवस्था अच्छी है, वो चलती रहे, हम लगा रहे हैं। तो जी अगर आपको अलग डिवाइस दे दिया जाए सरकार की ओर से, फिर आपको इसको सरकार अलग डिवाइस देके इस तरह की 10 ऐप और डाले, जियो फेंसिंग की तरह की 10 अधिकारी 10 ऐप और लेके आए जिनको ये लगता है सरकार अधिकारी काम नहीं करते। हमें कोई एतराज़ नहीं है, सरकार साथ में जियो फेंसिंग की ऐप भी डाले उसमें और डिवाइस भी साथ में दे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। कब तक धरना रहेगा? ये आज का एक दिन की सांकेतिक उपवास रखा गया है। अगर आज भी सरकार नहीं चेतती है, नहीं मानती है, तो 7 सितंबर को प्रदेश सत्र पर फिर तालमेल कमेटी की मीटिंग होगी और उसमें आगामी निर्णय लिया जाएगा। काम प्रभावित हुआ है या चला है? काम बिल्कुल आज प्रभावित नहीं किया गया है। जो आम जनता यहाँ आती है, गरीब लोग ही आते हैं, हम नहीं चाहते उनका काम प्रभावित हो। हमारे परिवार के लोग होते हैं कहीं ना कहीं, वो अगर भविष्य में सरकार इस तरह अड़ियल रुख अपनाएगी तो हो सकता है भविष्य में काम भी प्रभावित करना पड़ जाए।